सो गुड इवनिंग एवरीवन। एंड आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? सिलोजिज्म। वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक बैंकिंग एग्जाम के लिए, फिर चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे वो एसबीआई हो, या फिर आप कोई भी कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम दे दो, स्केड्यूल्ड बैंक का एग्जाम दे दो, सारस्वत बैंक, एनकेजीएसबी, शामराव विठल, हर बैंक एग्जाम के लिए आपको ये जरूरी रहेगा। तो सिलोजिज्म मतलब सबको वेन डायग्राम्स एवरीबॉडी नोज। वेन डायग्राम सबको पता है। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं। अभी ये क्वेश्चंस आप लोग कैसे करोगे? यू विल बी डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसका क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे आता है, क्वेश्चन का टाइप कैसे रहता है? देयर विल बी स्टेटमेंट, ओके, एंड देयर विल बी कंक्लूजन्स। तो जैसे कोडेड इनइक्वालिटीज में होता है उसी टाइप का कुछ ये क्वेश्चन फॉर्मेट होता है। स्टेटमेंट दिए होंगे, कंक्लूजन दिए होंगे, और ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे दैट ओनली वन फॉलोज, okay, only two follows, then either one or two, either one or two, फिर रहेगा both one and two, और ऑप्शन ए रहेगा neither one nor two। ठीक है, ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस विल बी सेम, ऑप्शंस चेंज नहीं होंगे, यही सेम ऑप्शंस रहेंगे। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, तो जो भी स्टेटमेंट होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेटमेंट यू विल हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है स्टेटमेंट से, और फिर उससे पता लगाना है कंक्लूजन्स का, कि कंक्लूजन वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। इतना सिंपल पैटर्न है क्वेश्चन का। ठीक है, नाउ लेट अस सी द डायग्राम के टाइप्स कैसे आते हैं, स्टेटमेंट में क्या लिखा होता है और उसकी डायग्राम कैसे आती है। लेट अस सी दैट। तो पहले अगर ऐसे लिखा होगा ऑल ए आर बी, ठीक है, क्या लिखा होगा? ऑल ए आर बी। तो इसकी डायग्राम ऐसे बनेगी, ऑल ए आर बी। मतलब क्या है? सारे के सारे जो ए है, जो ए सेट में जो भी चीजें हैं, ऑल आर इन द सेट बी। ठीक है, ऑल आर इन द सेट बी। सेकेंड, सम ए आर बी, सम ए आर बी। तो इसकी डायग्राम ऐसे बनेगी कि ए का जो कुछ पार्ट है वो बी में भी है, ए का जो कुछ पार्ट है वो बी में है, मतलब ए और बी में देयर इज समथिंग कॉमन पार्ट। इसका मतलब ये बनता है ए और बी में देयर इज सम कॉमन पार्ट, सम ए आर बी। फिर अगर ऐसे लिखा होगा नो ए इज बी, नो ए इज बी, इसका मतलब क्या होता है? ए और बी जो दो सेट है उनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी कनेक्शन बिटवीन ए एंड बी। फिर ऐसे लिखा होगा दैट ओनली फ्यू ए आर बी। ठीक है, अभी डायग्राम जो है, डायग्राम ये तीन ही टाइप के डायग्राम होते हैं, इससे अलग कुछ डायग्राम आपको मिलेगी भी नहीं। दिस आर द ओनली थ्री टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। बस होगा क्या कि स्टेटमेंट अलग आएंगे, डायग्राम वही होगी, लेकिन स्टेटमेंट का मतलब कुछ और होगा ना। हियर सी ओनली फ्यू ए आर बी,
तो इसकी डायग्राम भी सम ए आर बी जो है ना उसी की तरह आएगी, डायग्राम विल बी सेम। ये देखो सम ए आर बी सेम डायग्राम, ओनली फ्यू ए आर बी की भी सेम डायग्राम। अभी इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो कुछ पार्ट है, सिर्फ कुछ पार्ट, ओनली फ्यू, जब ये वर्ड ओनली आ जाता है इट इज वर्ड ऑब्वियस स्टेटमेंट या ऑब्वियस थिंग, हमने पहले भी देखा है। ओनली जब आता है इट इज अ डिफाइनाइट थिंग। तो ओनली फ्यू ए आर बी का मतलब क्या है, सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट जो ए का है वो बी हो सकता है, मतलब पूरा का पूरा ए जो है वो बी में नहीं हो सकता। वाइल सम ए आर बी अगर बोलेंगे तो ए का कुछ पार्ट बी में तो जरूर है, लेकिन इसकी डायग्राम हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये ए है और ये बी है। इसमें सिर्फ क्या बोला है कि सम ए आर बी, सम मतलब कितना वी डोंट नो, सम मतलब कितना वी डोंट नो, तो ऐसे भी डायग्राम बन सकती है फॉर सम ए आर बी। लेकिन ये जो डायग्राम है ओनली फ्यू ए आर बी के लिए, यहाँ पर अगर ये डायग्राम बनाने जाएंगे तो वो गलत होगा। ये डायग्राम अगर हम यहाँ पर बनाएंगे ओनली फ्यू ए आर बी के लिए, ऐसी डायग्राम कभी भी नहीं आएगी, उसके लिए यही डायग्राम करेक्ट है। दिस इज द ओनली डायग्राम फॉर ओनली फ्यू ए आर बी। ठीक है, तो कंक्लूजन अप्लाई करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है, ओनली फ्यू अगर लिखा है मतलब सिर्फ कुछ ही पार्ट ए का बी में होगा, उससे ज्यादा पार्ट नहीं जा सकता। ऑलराइट, देन नेक्स्ट देखते हैं। अभी टाइप तो यही रहेंगे स्टेटमेंट्स के, बस लिखने का तरीका जो है वो चेंज होगा। जैसे कि ऐसे लिखा होगा, अभी अगर ऐसे आया, ये भी एक चीज है दैट फ्यू ए आर बी, फ्यू ए आर बी ऐसा भी स्टेटमेंट आता है। पहले वाला फोर्थ वाला क्या था, ओनली फ्यू ए आर बी, अभी क्या है फ्यू ए आर बी। इसका जो है इट इज जस्ट लाइक सम ए आर बी, ये इट इज जस्ट लाइक ए आर बी। अभी ओनली फ्यू नहीं है, बस क्या है फ्यू ए आर बी, इट इज सिमिलर टू सम ए आर बी। फिर कभी कभार ऐसे लिखा होगा, अभी आजकल ऐसे लिखते हैं दैट 100% ए आर बी, आजकल ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं 100% ए आर बी, मतलब क्या होता है सेम वही चीज, ऑल ए आर बी, इसका मतलब क्या है ऑल ए आर बी। फिर कहीं स्टेटमेंट में ऐसा बोला होगा 0% ए आर बी, 0% ए आर बी, व्हाट इज द मीनिंग, नो ए आर बी, नो ए आर बी। फिर अगर ऐसे लिखा होगा दैट 20% ए आर बी, 20% ए आर बी, तो ये डायग्राम जो हम सम ए आर बी के लिए निकालते हैं वो डायग्राम। और अगर ऐसे लिखा है ओनली ए आर बी, ठीक है, अगर ऐसे लिखा है ओनली, अभी डायग्राम में चेंज देखो, ओनली ए आर बी, तो बी अंदर होगा ए बाहर होगा। ठीक है, ओनली ए आर बी की डायग्राम कैसे होती है, बी विल बी इनसाइड, बी का सेट जो है वो अंदर होगा एंड ए का सेट जो है वो बाहर होगा। ओनली फ्यू और ओनली में फर्क देख लो। ओके, डन विथ राइटिंग। ठीक है, लिख लो, अच्छे से लिख लो। ओके एवरीबॉडी, जिनका नहीं हुआ था सबका हो गया, प्रियंका का तो हो चुका है, बाकी सब ओके। ओके मृणाल, नो प्रॉब्लम, राइट राइट, बस हो जाने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर दो। ओ यस, ऑलराइट, चलो।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन की तरफ भी बहुत ध्यान दो। इजी वाला करते हैं, ये वाला चलो पहले सेकंड वाला करते हैं फिर फर्स्ट वाला करेंगे। अब स्टेटमेंट जो है ना, वॉट एवर स्टेटमेंट जो रहेंगे, ये देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के ये स्टेटमेंट है एंड दीज आर द कंक्लूजन। पहले आप चाहिए तो लिख लो, फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, सो वो सॉल्व करने में बेटर रहेगा। दिस इज द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, स्टेटमेंट लिखो एंड कंक्लूजन लिखो। दीज आर दिस इज द स्टेटमेंट और ये नीचे है कंक्लूजन। यहाँ पे ना ये जो लास्ट का जो कंक्लूजन है, इट इज नॉट इन द क्वेश्चन। टेबल और चेयर तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो वी विल जस्ट, मैं उसको हटा देती हूँ। ये जो थर्ड कंक्लूजन है ना, वो आप हटा दो। डोंट राइट डाउन थर्ड कंक्लूजन, क्योंकि टेबल और चेयर हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं। तो चलो अभी स्टेटमेंट जो होते हैं ना, स्टेटमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दो टाइप के स्टेटमेंट्स होंगे। दो टाइप कौन से? वन विल बी पॉजिटिव एंड अनदर विल बी नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? जब वहां पे नो, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड्स जो आएंगे, दोज आर व्हाट? नेगेटिव सेंटेंसेस। इंग्लिश का ये बेसिक रूल हमें पता है कि नेगेटिव सेंटेंस हाउ टू आइडेंटिफाई। उसमें नो, नेवर, नॉट जैसे वर्ड्स होंगे, सो दैट विल बी व्हाट? नेगेटिव स्टेटमेंट। और बाकी जो होंगे दैट विल बी व्हाट? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है स्टेटमेंट्स में? सम पेंट्स आर शूज, फिर लिखा है सम शूज आर स्लीपर्स, और फिर लिखा है ऑल स्लीपर्स आर शर्ट्स। ठीक है, कुछ इस तरह से उन्होंने लिखा है। नाउ लेट अस ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम। डायग्राम कैसी आएगी? देखो, सम पेंट्स आर शूज मतलब क्या है? सम ए आर बी, तो कैसे निकालेंगे? सम पेंट्स, यहाँ पे पेंट्स का सेट बनाएंगे, सम पेंट्स आर शूज। Then some shoes are slippers. Some shoes are what? Slippers. और लास्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल स्लीपर्स आर शर्ट। इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे? इस तरह से, ऑल स्लीपर्स आर शर्ट्स। इस तरह से आपको अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। सबको क्लियर हाउ टू ड्रॉ अ डायग्राम फ्रॉम द स्टेटमेंट? जस्ट रेज हैंड पे क्लिक करो। यस, वेरी गुड। ओके, चलो तो नाउ कंक्लूजन टाइम। कि कंक्लूजन कैसे हम आइडेंटिफाई करें वेदर इट इज ट्रू और नो। तो देखो, पहला क्या बोला? एटलीस्ट सम शर्ट्स आर पेंट्स। अभी कंक्लूजन में, इन द कंक्लूजन टाइम व्हेन इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। कंक्लूजन में जब पॉजिटिव स्टेटमेंट आए, तो
वो पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए एज इट इज डायग्राम में शो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बोला है एटलीस्ट सम शर्ट्स आर पेंट्स, तो यहाँ पे शर्ट और पेंट के सेट में आर यू फाइंडिंग एनी कॉन्टैक्ट, उन दोनों में कोई कॉन्टैक्ट है? इस पेंट का पार्ट शर्ट्स में, शर्ट्स का पार्ट पेंट में, आपको दिख रहा है क्या डायग्राम में? नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये कंक्लूजन गलत होगा। दिस कंक्लूजन विल बी रॉन्ग। ओके, व्हेनेवर कंक्लूजन में पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा वो डायरेक्टली डायग्राम में हमें रिलेशन दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहा है डायरेक्टली, अगर नहीं दिख रहा है देन दैट विल बी रॉन्ग कंक्लूजन। ओके, एंड अभी ये दूसरा कंक्लूजन देखो, दिस वाज पॉजिटिव एंड ये जो स्टेटमेंट है ये निगेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे नो वर्ड आया है, नो शर्ट इज अ पेंट। ठीक है, क्या बोला है? नो शर्ट इज अ पेंट। अरे ओ, 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 गड़बड़ हो गई, पहले वाला ही ये वाला क्वेश्चन आ गया। नहीं, अभी ये रॉन्ग नहीं आएगा अभी। यस, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस, आइदर और का क्वेश्चन है ये एक्चुअली। अभी आइदर और के यहाँ पे भी कंडीशंस हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। आइदर और आपने बिल्कुल सही गेस किया है। सो लेकिन ये बात भी सुन लो आप कि जब निगेटिव स्टेटमेंट होता है, निगेटिव स्टेटमेंट है नो शर्ट इज अ पेंट, ठीक है, जब निगेटिव स्टेटमेंट होगा एट दैट टाइम यू हैव टू चेक द पॉसिबिलिटी। आपको क्या करना है? पॉसिबिलिटी चेक करनी है। क्या बोला है? नो शर्ट इज अ पेंट। वो बात तो बराबर है, शर्ट और पेंट में कोई भी कनेक्शन जो है वो नहीं है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या कि शर्ट का पार्ट, मतलब इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे बनाऊं, if I draw this diagram as like this, स्लीपर्स और ये आ गए शर्ट्स, और ये जो डायग्राम का पार्ट है पेंट्स में भी है और इसमें भी चला गया ऐसे। इफ आई ड्रॉ दिस डायग्राम लाइक दिस, तो क्या क्या हो गया? इस डायग्राम को मैंने इस तरह से बनाया, सारे स्टेटमेंट्स वही है, सम पेंट्स आर शूज, सम शूज आर स्लीपर्स, ऑल स्लीपर्स आर शर्ट्स, वही सब चीजें हैं, बस डायग्राम को मैंने अलग तरीके से ड्रॉ किया। तो नो शर्ट इज अ पेंट, ये क्या, इट इज नॉट स्टैंडिंग ट्रू, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं हो रहा है। अभी ये क्या हो गया? गलत हो गया स्टेटमेंट कि नो शर्ट इज अ पेंट। डायग्राम के हिसाब से क्या हो सकता है? शर्ट्स कैन बी पेंट्स, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट शर्ट्स कैन बी पेंट्स। तो जब निगेटिव स्टेटमेंट आए, निगेटिव कंक्लूजन आए, एट दैट टाइम यू हैव टू चेक द पॉसिबिलिटी। ठीक है, जब पॉजिटिव कंक्लूजन हो डायरेक्टली डायग्राम में दिखना चाहिए तो ही वो करेक्ट होगा। अगर निगेटिव कंक्लूजन है तो उसकी पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिस किसी को ये दो चीजें समझ में आ गई, सिलोजिज्म समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों भी जो चीजें हैं वो गलत है, दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, लेकिन हम यहाँ पे नाइदर नॉर का ऑप्शन, मतलब नाइदर वन नाइदर टू, ऐसा हम मार्क नहीं करेंगे। क्यों मार्क नहीं करेंगे? बिकॉज दोनों जो कंक्लूजन है वहां पे देखो एलिमेंट्स, शर्ट्स पेंट्स, शर्ट पेंट, वही एलिमेंट आएंगे। ओके, अगर किसी को कोडेड इनइक्वालिटीज का अगर याद है जो हमने वहां पर पढ़ा है तो आपको वो समझ में आएगा कि वहां पे सेम एलिमेंट्स हम लिखते थे, फिर बोथ द कंक्लूजन्स आर इंडिविजुअली रॉन्ग, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर भी दिख रही है, राइट? सो दैट इज व्हाई अभी आइदर और के मैं रूल्स बताती हूँ आपको। पहले मुझे बताओ, आपको मैंने जो बोला वो समझ में आया क्या आपको? पॉजिटिव निगेटिव का सबको क्लियर हुआ ना? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं आपको आइदर और के रूल्स बताती हूँ, वो लिख लो। हम जानवी जस्ट राइट डाउन, फिर मैं फिर से समझाती हूँ आपको क्योंकि वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिख लो आप पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। रूल्स फॉर आइदर और, पहले दो रूल्स सेम है, पहले दो रूल्स सेम है,
that elements should be same. Second rule है both the conclusions should be individually wrong. And third है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स. अभी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का मैं आपको लिख के देती हूँ. कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स should be present. Okay, so these are the three complementary pairs. Done writing? चलो, so let's move back to the question. अब देखो क्वेश्चन जिसको नहीं समझा है, डायग्राम एटलीस्ट समझ में आ गई. जानवी, डिड यू अंडरस्टैंड हाउ वी ड्रॉ द डायग्राम? जानवी है क्या यहाँ पे? जानवी ने क्वेश्चन पूछा था टू रिपीट. So are you there? हाँ, जानवी तो है, तो रिप्लाई करो. ठीक है, तो इसीलिए जो हमने आइदर और के कंडीशंस देखे, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या मार्क करेंगे? आइदर कंक्लूजन 1 और 2. पहली कंडीशन क्या थी? बोथ द एलिमेंट्स आर सेम. तो यहाँ पे देखो शर्ट और पेंट्स में कंपेयर हो रहा है, और यहाँ पे भी शर्ट एंड पेंट में कंपेयर हो रहा है. ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. दूसरी, बोथ द कंक्लूजन शुड बी इंडिविजुअली रॉन्ग. तो पहला कंक्लूजन भी रॉन्ग आया, दूसरा भी रॉन्ग आया, मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड. एंड थर्ड क्या था? प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमने 3 लिखे, तो उसमें से यहाँ पे सम, एटलीस्ट सम और नो की कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है. एटलीस्ट सम और नो की कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है. तो थर्ड condition is also satisfied, and that is why we have marked the option either conclusion 1 or 2 follows. Okay, अभी क्लियर हुआ सबको? पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो डायरेक्टली सी द डायग्राम, एंड व्हेन देयर इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट चेक द पॉसिबिलिटी. लेकिन पॉसिबिलिटी चेक करते वक्त हमारे जो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं होना चाहिए. स्टेटमेंट शुड नेवर नेवर बी रॉन्ग. ठीक है, स्टेटमेंट शुड नेवर बी रॉन्ग. ओके, चलो देन ये फर्स्ट वाला करो. सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन.
अच्छा, ऑप्शन भी हो गए। प्रियंका इज सेइंग ऑप्शन ई ओनली वन फॉलोस, और ज्ञानेश्वर का आंसर आया है ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई की मेजोरिटी हो रही है शायद से। ओके, ऑप्शन ई इज द मेजोरिटी। ऐश्वर्या, प्रियंका, साक्षी, ऑल आर सेइंग ऑप्शन ई। ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, एक नया ऑप्शन आया है, ऑप्शन सी, नाइदर वन नॉर टू। ओके, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स। ठीक है, चलो, ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स। तो विलेजर और नर्स के सेट में कोई भी कनेक्शन नहीं। एंड ऑल नर्सेस आर मैनेजर्स। All the nurses are what? Managers. Okay. कंक्लूजन क्या कह रहा है? नो इंजीनियर इज अ मैनेजर। नो इंजीनियर इज अ मैनेजर। एंड सेकेंड वाला क्या है? ऑल विलेजर्स being managers is a possibility. विलेजर्स और मैनेजर्स की पॉसिबिलिटी आ सकती है। इंजीनियर इज अ इंजीनियर। अभी देखो यहाँ पर, अब आप लोगों ने क्या किया है वो ध्यान से देखो। प्रियंका, जिन्होंने ई ऑप्शन दिया है ना, आपने समझा बिल्कुल सही है, बट ऑप्शन मार्क आपने गलत कर दिया। जिन्होंने ई ऑप्शन मार्क किया है उनको क्वेश्चन समझ में आया, बट आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। वो क्या गड़बड़ की देखो, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। नो इंजीनियर इज अ मैनेजर। अभी इंजीनियर का जो पूरा ग्रुप है इट इज इन विलेजर्स, और विलेजर्स और किसमें कोई कनेक्शन नहीं है? नर्स में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, विलेजर्स और नर्स के ग्रुप में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन नर्स का ग्रुप जो है वो बहुत ही छोटा सा है, एंड इट इज इनसाइड द मैनेजर्स ग्रुप। तो नो इंजीनियर इज अ मैनेजर, ये जो है वो चीज गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? बिकॉज इंजीनियर कैन बी मैनेजर्स। इंजीनियर विलेजर्स में है, और सिर्फ विलेजर्स और नर्स का कोई कनेक्शन नहीं है, बट विलेजर्स जो है वो मैनेजर्स के इसमें जा सकते हैं। नर्स का ग्रुप तो छोटा सा है मैनेजर्स में, राइट? तो इसीलिए नो इंजीनियर इज अ मैनेजर। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है? इंजीनियर कैन बी मैनेजर। इसीलिए यहाँ पे जो बोल रहे हैं दैट नो इंजीनियर इज अ मैनेजर, वो गलत है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है इंजीनियर कैन बी मैनेजर्स, एंड दैट इज वाई ये जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। और जो दूसरा कंक्लूजन है, ऑल विलेजर्स बीइंग मैनेजर्स इज अ पॉसिबिलिटी। यस यस प्रियंका, ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स। जब विलेजर्स का जो ग्रुप है वो मैनेजर के ग्रुप में जा सकता है, तो उसके साथ में इंजीनियर्स भी जा सकते हैं ना, बिकॉज इंजीनियर्स ग्रुप इज टोटली इनसाइड द विलेजर्स। सिर्फ नर्स में कोई कनेक्शन नहीं है, बट मैनेजर्स के साथ में हो सकता है। वही मैं चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ।
कि नो इंजीनियर इज अ मैनेजर जो बोला है वो गलत है। पॉसिबिलिटी है ना, जब नेगेटिव स्टेटमेंट आता है तो पॉसिबिलिटी हो जाती है। हाँ, सो ऑल विलेजर्स बीइंग मैनेजर्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि विलेजर्स का कनेक्शन सिर्फ नर्स के ग्रुप के साथ नहीं है। सिर्फ नर्स के साथ में अगर कुछ बोला होता तो नहीं, वो गलत हो जाता। बट दे आर टॉकिंग अबाउट मैनेजर्स, और मैनेजर्स में नर्स का जो ग्रुप है वो बहुत छोटा सा है। सो दैट इज वाई यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ई आएगा। तो सॉरी, ऑप्शन ए आएगा, सॉरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। मतलब आपको क्या देखना है, व्हेन देयर इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट और वो चीज, आई नो सिलोजिज्म जो है वो फट से बिल्कुल ऐसे 15-20 मिनट में समझ में नहीं आता, ठीक है। सो बिल्कुल स्लोली स्लोली अंडरस्टैंड करो इसको। एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एट द एंड ऑफ द सेशन एटलीस्ट आपने डायग्राम बनाना सीख लिया, और जो पॉजिटिव कंक्लूजन्स है उसको अगर आप सही समझना सीख गए, देन इट विल टेक टाइम। मुझे भी, मैंने जब फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था सिलोजिज्म का, मुझे तो कुछ भी नहीं समझा था, आई वॉज नॉट इवन एबल टू ड्रॉ द डायग्राम, लेकिन मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, सो होता है, विथ प्रैक्टिस इट विल कम, so do not worry, at the till the end डायग्राम बनाना सीख लो, एंड पॉजिटिव कंक्लूजन्स का एटलीस्ट अगर आपने मीनिंग लगाना सीख लिया फिर भी बहुत है आज के लिए। एंड विथ प्रैक्टिस ये जो निगेटिव वाले हैं वो भी आपको आने लगेंगे, सो डू नॉट वरी, ठीक है। इसका मतलब, मैं निगेटिव का मतलब फिर एक बार समझाती हूँ। नो इंजीनियर इज अ मैनेजर बोले, ठीक है, नो इंजीनियर इज अ मैनेजर बोले, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। इंजीनियर का ग्रुप, पूरा के पूरे इंजीनियर्स किसमें है, विलेजर्स में, ठीक है। और क्या बोला है, विलेजर्स और नर्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब इंजीनियर्स और नर्स का भी कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि इंजीनियर, सारे के सारे इंजीनियर्स विलेजर्स में है। यहाँ तक सबको मेरे ख्याल से इतना समझा होगा। इंजीनियर्स, क्योंकि इंजीनियर्स विलेजर्स में है, इंजीनियर एंड विलेजर्स दोनों का कोई भी कनेक्शन नर्स के साथ में नहीं रहेगा। अब नर्स का ग्रुप कहाँ पर है, नर्स का पूरा ग्रुप इट इज इनसाइड मैनेजर्स। सारे जो मैनेजर्स है उनके अंदर किसका ग्रुप है, नर्स का ग्रुप है। तो इंजीनियर्स और विलेजर्स का नर्स के साथ में तो कोई कनेक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, राइट। लेकिन मैनेजर का ग्रुप तो बहुत बड़ा है, उसमें नर्स का पार्ट छोटा सा है। तो इंजीनियर्स और विलेजर्स का कनेक्शन मैनेजर्स के साथ में हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला था कि नो इंजीनियर इज अ मैनेजर, लेकिन डायग्राम को देखने के बाद हमें क्या समझ में आता है कि नर्स के साथ में भले ही कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन मैनेजर के साथ में कनेक्शन तो हो सकता है। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो कंक्लूजन बोला है कि देर इज नो कनेक्शन बिटवीन इंजीनियर एंड मैनेजर, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी मेरे ख्याल से यू मस्ट हैव लिटिल अंडरस्टूड कि नो का जब स्टेटमेंट आता है, हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू टेक दैट पॉसिबिलिटी। यस, चलो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Hmm, चलो ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ठीक है, ये वाला करो, ये वाला करो, लीव दैट, वो वाला छोड़ दो क्वेश्चन, लीव दैट, सॉल्व दिस वन।
only to follow प्रीलिम्स के लिए हम एक सेशन रखेंगे। अभी थोड़ा सा सिलेबस जो है वो होने दो, फिर मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैंने कहा था ना आपसे दैट आई विल टेल यू द स्ट्रेटेजी, डू नॉट वरी। ऑल फॉलो बोल रहे हैं, ओनली टू फॉलोज भी बोल रहे हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट ओके, सेकेंड वन फॉलोज आ रहा है। ओके, नॉन फॉलोज, ठीक है। चलो लेट अस सी। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। स्टेटमेंट्स आर सम काउज आर कैमल्स, तो सम काउज आर कैमल्स, ठीक है। ऑल कैमल्स आर बफेलोज। देखो ऐसा कहीं पे पढ़ने मिलता है ऑल कैमल्स आर बफेलोज? ये सिर्फ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही होता है ना, ऑल कैमल्स आर बफेलोज। एंड फिर क्या बोला है, नो बफेलो इज अ फॉक्स। नो बफेलो इज अ फॉक्स मतलब आप लॉजिक देखो उनका, कहाँ से कैसे लॉजिक को हमें ढूंढना पड़ता है। ओके, नाउ लेट अस सी द कंक्लूजन्स। पहले मुझे कंफर्म करा दो सारे सबके डायग्राम सेम यही आए हैं क्या? आर यू गेटिंग द सेम डायग्राम? हैंड रेस पे क्लिक करो। वेरी गुड। ओके, चलो मतलब डायग्राम बनाना आप लोग सीख गए, दैट इज अ रियली गुड थिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलराइट, नाउ सम कैमल्स आर फॉक्सेस। कैमल्स और फॉक्सेस में आर यू फाइंडिंग आउट एनी एनी कनेक्शन? नो, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सो डायरेक्ट कनेक्शन दिखना चाहिए, बट इट इज नॉट। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। फिर बोला है नो बफेलो इज अ काउ। अभी बफेलो और काउ के बीच में आपको डायरेक्टली जो है वो कनेक्शन दिख रहा है ना, मतलब काउ का पार्ट बफेलो में है, राइट? काउ का जो पार्ट है वो बफेलो में है, तो नो बफेलो इज अ काउ बोला है। तो ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ पे तो हमें दिख रहा है ना काउ का पार्ट बफेलो में है, दिस वाला पार्ट, राइट? दिस इज द पार्ट ऑफ काउस व्हिच इज प्रेजेंट इन द बफेलोज। तो नो बफेलो इज अ काउ, क्या ये सही होगा? क्या ये सही होगा? गलत हो जाएगा ना ये, क्योंकि काउस का पार्ट बफेलो में तो हमें दिख रहा है ना। नो बफेलो इज अ काउ। हाँ, फिर क्या बोला है, नो काउ इज अ फॉक्स। अब देखो कैमल एंड बफेलोज का फॉक्स के साथ में कोई कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है नो बफेलो इज अ फॉक्स, राइट? कैमल और बफेलो का कोई भी कनेक्शन फॉक्स के साथ नहीं होगा। लेकिन काउ का वो पार्ट जो कैमल और बफेलो में नहीं है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को छोड़कर ये जो बचा हुआ पार्ट है, दिस रिमेनिंग पार्ट, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ फॉक्स। ये जो काउस का बचा हुआ पार्ट है, इट कैन बी पार्ट ऑफ फॉक्स, पॉसिबिलिटी है। सो नो काउ इज अ फॉक्स ये भी कहना गलत होगा, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी काउ का जो पार्ट बफेलोज में नहीं है, दैट कैन बी पार्ट ऑफ फॉक्स। तो इसीलिए तीनों भी जो कंक्लूजन्स हैं दे आर रॉन्ग, एंड इसीलिए हम क्या ऑप्शन मार्क करेंगे? है क्या कोई नन फॉलोज? नन ऑफ दीज। यहाँ पे ऑप्शन ई में उन्होंने नन ऑफ दीज लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा? नन फॉलोज। नन फॉलोज। तो आई थिंक प्रणीत एंड प्रियंका ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, नन फॉलोज। भाग्यश्री का भी आंसर वही आया है। भाग्यश्री, वेरी गुड। प्रणीत एंड प्रियंका, यस। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? समझ में आए तीनों कंक्लूजन का जो मैंने एक्सप्लेन किया? डू यू हैव एनी डाउट? ओके,
चलो solve this one. ये टॉपिक प्रीलिम्स में 5 मार्क्स के लिए आएगा. ओके, दिस टॉपिक इज अ कंपल्सरी टॉपिक फॉर प्रीलिम्स, 5 मार्क्स. Okay, only one. प्रियंका का स्पीड बहुत अच्छा हो गया प्रियंका, एंड योर एक्यूरेसी इज आल्सो वेरी गुड. इट मींस यू आर प्रैक्टिसिंग. जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना रेगुलरली, उनका स्पीड एंड एक्यूरेसी अपने आप को बढ़ जाता है. तो गुड थिंग. यस. ओनली वन, ओनली वन. ओके, चलो. सो स्टेटमेंट के हिसाब से लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. नो प्रिंटर इज अ स्कैनर. तो प्रिंटर एंड स्कैनर, there is no connection. No printer is a scanner. Some scanners are mouses. मैं कुछ ऐसे डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है, वहाँ पे जगह नहीं है इसलिए. Some scanners and mouses, and some mouses are what? Keyboards. Everybody got same diagram? Very good. Great, great, great. Sure. So let's move on to conclusions. Conclusion में क्या बोला है? Some mouses are scanners. Yes, mouse and scanner में connection directly दिख रहा है, so it will follow. Mouses और scanner दिख रहे हैं हमें डायरेक्टली डायग्राम में. ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, डायग्राम में भी दिख रहा है डायरेक्टली. सो पहला कंक्लूजन इज व्हाट? करेक्ट. फिर बोला है नो कीबोर्ड इज अ प्रिंटर. तो यस, कीबोर्ड का कनेक्शन प्रिंटर के साथ हो सकता है, तो ये गलत होगा. एंड नो कीबोर्ड इज अ माउस, ये भी गलत होगा. यहाँ पे दिख रहा है. वेरी गुड. तो सबने इस बार बहुत अच्छे से आंसर किया है ऑप्शन ए, दैट ओनली, सॉरी, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज ना. टू एंड थ्री होना चाहिए तो इसमें देखो अभी आंसर इसमें कुछ है नहीं. ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज था. ऑप्शंस ध्यान से पढ़ो उन्होंने क्या बोला है. इफ ओनली कंक्लूजन वन डज नॉट फॉलो, ऐसे बोला है. ओनली कंक्लूजन टू डज नॉट फॉलो, ओनली कंक्लूजन थ्री डज नॉट फॉलो. तो यहाँ पे टू और थ्री डज नॉट फॉलो दिया होता तो वो मार्क करते हम, बट वैसा नहीं है, सो नन ऑफ दिस मार्क किया. ठीक है, तो ऑप्शंस भी देखते जाओ. कभी कभी ऐसे जंबल करने के लिए आपको ऐसे ऑप्शंस भी देंगे, so that you get confused और आप जो है गलत ऑप्शन मार्क कर दो. ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पे लिखा होता ना ओनली कंक्लूजन टू एंड थ्री डज नॉट फॉलो, तो हम वो ऑप्शन मार्क करते, और इसीलिए मैंने नन ऑफ दीज मार्क किया. सॉल्व दिस वन. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला इजी है.
Okay, only one, only one. Okay. Option A, option A. Everybody is saying option A. ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? प्लांट्स एंड लीव्स की पॉसिबिलिटी नहीं आ रही क्या? चलो देखते हैं. लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. सम पोल्स आर पॉट्स. Some poles are pots. All pots are plants. And some plants are leaves. This is the diagram. फिर conclusion, some poles are plants. तो yes, ये follow हो रहा है. And all plants being leaves is a possibility. हाँ, ये possibility हो सकती है ना. All, हाँ yes, दोनों follow होगा. जब जब पॉसिबिलिटी पूछते हैं ना, दैट ऑल प्लांट्स बीइंग लीव्स इज अ पॉसिबिलिटी. अब देखो यहाँ पर सिर्फ यही बोला है कि सम पोल्स आर पॉट्स, ऑल पॉट्स आर प्लांट्स, सम प्लांट्स आर लीव्स. लेकिन क्या हमें ये पता है कि लीव्स का सेट कितना बड़ा है, प्लांट्स का सेट कितना बड़ा है, पॉट्स का सेट कितना बड़ा है? वी डोंट नो व्हाट इज द साइज ऑफ दोज सेट्स. तो जब ऐसे पॉसिबिलिटी आती है दैट ऑल प्लांट्स बीइंग लीव्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो ट्रू होती है, क्योंकि ये जो प्लांट्स का सेट है इसमें का कुछ पार्ट तो लीव्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो ये जो डायग्राम है इट कैन बी ड्रॉन दिस वे ऑल्सो. यहाँ पे पॉट्स है, यहाँ पे प्लांट्स हैं, और ये जो लीव्स का जो पार्ट है ना वो ऐसे भी आ सकता है. ऐसे भी हम लीव्स को ड्रॉ, क्योंकि सम प्लांट्स आर लीव्स, मतलब कितने प्लांट्स लीव्स है वी डोंट नो. सम प्लांट्स बोला है उन्होंने, राइट? तो हम ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, कर सकते हैं दैट सम प्लांट्स आर लीव्स, मतलब मैक्सिमम पार्ट भी लीव्स में हो सकता है. सो ऑल प्लांट्स बीइंग लीव्स इज अ पॉसिबिलिटी. ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कंक्लूजन. एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे मार्क करेंगे बोथ 1 and 2 फॉलो. तो पॉसिबिलिटी के वक्त वी हैव टू अगेन चेक कि क्या सारा का सारा प्लांट्स का पार्ट लीव्स में जा सकता है. अनलेस एंड अनटिल स्टेटमेंट में अगर ऐसे बोला होता दैट ओनली फ्यू प्लांट्स आर लीव्स, तो ये जो पॉसिबिलिटी है वो गलत हो जाती. ठीक है, इसलिए ओनली जो वर्ड है इट हैज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस. ओनली सम प्लांट्स आर लीव्स या ओनली फ्यू प्लांट्स आर लीव्स बोला होता तो पॉसिबिलिटी वुड हैव बीन रॉन्ग. लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोला है सम plants are leaves, तो सारा का सारा जो plants है it can be into the leaves part. ठीक है, and that is why we will mark what option C, that both conclusion 1 and 2 follow. Clear सबको? Yes, चलो. Okay. Solve this one. Okay. Option B बता रहे हैं सब लोग. Let's see. Let's try solving. Diagram will be this way. All woods are chairs. All woods are chairs.
no chair is a table, and some tables are copies. Then conclusion, some woods are definitely tables, तो नहीं होगा ये. Some woods are definitely tables, no, and no table is a chair. No table is a chair, it is correct. So yes, only conclusion 2 follows. Option B. बिल्कुल सही. Option B. Absolutely correct. देखो आने लगे हैं आपको, मतलब यू हैव नाउ अंडरस्टूड कि व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट. अभी आपको समझ में आ रहा है सिनॉप्सिस. ऑलराइट, सॉल्व दिस वन. क्वेश्चन नंबर 9. ऑप्शन ए. बोथ फॉलोज आ रहे हैं. Okay.
चलो लेट अस सी, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले. ऑल ब्रिंजल्स आर वेजिटेबल्स. So all brinjals are vegetables. Some vegetables are potatoes and no potatoes are tomatoes. Conclusions: all potatoes being brinjal is a possibility. Yes, ये हो सकता है. And no vegetable is a tomato. तो ये गलत है. वेजिटेबल और पोटैटो के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बट वेजिटेबल एंड टमाटो के बीच में कनेक्शन हो सकता है. सो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज आई. ऑप्शन ए आई. बोथ फॉलोज नहीं आई. ऑप्शन ए. ओनली वन फॉलो. ओनली वन फॉलो. ये कर लेते हैं. ओके. यस. क्वेश्चन नंबर 10. None of the above. Okay. सबके आंसर आ रहे हैं ऑप्शन ई. लेट अस चेक. some magazines are laptops. So some magazine laptop. No desktop is a laptop. And no phone is maxi. No phone is a maxi. क्या बोला है? Some laptops are not phones. लेकिन लैपटॉप और डेस्कटॉप के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. लेकिन लैपटॉप और फोन के बीच में कनेक्शन हो सकता है. सो दिस इज रॉन्ग. some desktops are phones. some desktops are phones. गलत है. it is a positive statement. some desktops are phone is a positive statement. और डायरेक्टली डायग्राम में ऐसा कहीं पर भी नहीं है. so it is wrong. And third, no magazine is a desktop.
ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि मैगजीन और डेस्कटॉप में कनेक्शन हो सकता है। सो एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, बिल्कुल सही आंसर किया है सबने, जिन्होंने भी ऑप्शन ई बोला है, और सबने ही ओके। नहीं प्रियंका, देखो ओनली टू तो आ ही नहीं सकता ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट था, तो इट शुड डायरेक्टली रिफ्लेक्ट इन द डायग्राम, तो सेकंड वाला तो नहीं आ सकता बिल्कुल। तो ऑप्शन ई इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Okay, let's solve these questions. So ये वाला फर्स्ट सेकंड दोनों भी सॉल्व करो, फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी विल सी द आंसर्स। ओके, दोनों का भी आंसर बता दो। वन डैश आपका जो भी ऑप्शन आ रहा है, वन डैश, टू डैश, ऐसे ऑप्शन जो भी आ रहे हैं आपके, वो बताओ मुझे। आंसर दैट वे। ओके, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, आइदर एंड। ओके, चलो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी।
0% frocks are pants. It means that there is no connection between frocks and pants. फिर बोला है all shorts are frocks. तो shorts का जो set है it will be inside frocks. And a few jackets are pants. A few jackets are pants. Then not a single pant is a short. तो ये करेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि फ्रॉक्स और पैंट्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है एंड शॉर्ट्स और पैंट्स में भी फिर कोई कनेक्शन नहीं हो सकता बिकॉज शॉर्ट्स का सारा ग्रुप फ्रॉक्स में है एंड दैट इज व्हाई इट इज करेक्ट. नॉट अ सिंगल पैंट इज शॉर्ट. A good number of jackets are not frocks. Few jackets are pants. A good number of jackets are not frocks. Yes, ये भी करेक्ट हो जाएगा. गुड नंबर ऑफ जैकेट्स आर नॉट फ्रॉक्स, क्योंकि जो पार्ट पैंट्स में है कुछ पार्ट जैकेट्स का पैंट्स में है. सो अ गुड नंबर ऑफ जैकेट्स आर नॉट फ्रॉक्स, सो दैट विल आल्सो स्टैंड करेक्ट. तो ऑप्शन डी, दैट बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 follows आएगा. ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे. आपने क्या गड़बड़ कर दी? ऑप्शन सी जिन्होंने बोला है फर्स्ट का, क्या गड़बड़ किया आपने वो देखो. कुछ डाउट है किसी को? समझ में आया यहाँ पे आपको वाई ऑप्शन? क्योंकि जैकेट्स का कुछ पार्ट जो है वो पैंट में है ना, तो दैट इज व्हाई अ गुड नंबर ऑफ जैकेट्स आर नॉट फ्रॉक्स. इसीलिए वो जो है वो करेक्ट हो जाएगा. ये करेक्ट क्यों होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ना ओनली फ्यू ऐसे नहीं बोला. यहाँ पे क्या है? अ फ्यू. अ फ्यू का मतलब कितना नंबर, हाउ मच क्वांटिटी, वो नहीं पता होता. तो इसका और इसका मीनिंग दैट अ फ्यू एंड अ गुड नंबर ऑफ जैकेट इट विल बी सेम. दैट इज व्हाई सेकंड वाला जो है वो करेक्ट है. हाँ, अ फ्यू, ओनली फ्यू नहीं बोला है ना, दैट इज व्हाई. प्रियंका, ओनली फ्यू नहीं बोला है. अ फ्यू इज सिमिलर टू सम. तो सम का मतलब ऑल में भी आ जाता है ना, क्योंकि हमने क्या बोला कि जब ऐसा बोलते हैं सम ए आर बी, ठीक है, व्हेन वी से सम ए आर बी, तो हम डायग्राम ऐसे निकालते हैं. लेकिन जब ऐसा बोला जाता है दैट ऑल ए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल ए कैन बी बी, तो उसको हम ट्रू बोलते हैं. जब सम ए आर बी आता है इसका मतलब ये भी होता है ऑल ए कैन बी इनसाइड बी, ऐसा भी इसका मतलब होता है. तो ये जो फ्यू होता है इट इज सिमिलर टू सम. इट इज सिमिलर टू सम. तो सम ए आर बी का मतलब अ गुड नंबर ऑफ बी आ सकता है, मतलब ज्यादा, अ गुड नंबर ऑफ जैकेट्स, लाइक दैट. ओनली फ्यू जब आएगा सो इट इज अ वेरी लिटिल क्वांटिटी, और यहाँ पे अ फ्यू था, ओनली फ्यू नहीं था.
क्लियर आपको? सेकेंड भी उसी की तरह है क्या? ओके, सेम, थोड़ा सा सिमिलर ही है। लेट्स सी। सेकेंड वाला फिर से ध्यान से करो। सेकेंड वाले आपने सेकेंड का भी आंसर गलत दिया है, ध्यान से देखो। सेकेंड का ए आई थिंक। ओके, सेकेंड वाला सबके आंसर गलत है। ओके, अभी प्रणीत ने आंसर अलग दिया है, ज्ञानेश्वर ने भी अलग आंसर दिया है। ऑलराइट, लेट्स ड्रॉ डायग्राम। ऑल फ्रॉक्स आर पैंट्स। All frocks are pants. All shorts are frocks. So all shorts are frocks and some jackets are pants. This is the diagram. Some jackets are pants. फिर क्या बोला है? All pants are shorts. No. All shorts being jackets is a possibility. So yes. So only two follows. So option B बिल्कुल सही होगा. Only two follows. Only two follows. Yes. Solve this one. Question number 3. Again फिर से जैकेट, फ्रॉक, ट्राउजर्स यही सब चल रहा है. बहुत इजी है. ये चलो, पहला आंसर तो आ चुका है, ऑप्शन ई. बाकी सब भी बता दो, व्हाट इज द आंसर. ओके, वेरी गुड, ऑप्शन ई. क्योंकि जब कंक्लूजन देखते हैं एट दैट टाइम इट शुड स्ट्रक टू आवर माइंड कि आइदर और की कंडीशन हो सकती है, बिकॉज दोनों कंक्लूजन में क्या है, जैकेट्स फ्रॉक्स, जैकेट फ्रॉक. तो कंडीशन बस चेक करना है, आइदर और की कंडीशन में आ रहे हैं क्या. फर्स्ट लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम. ऑल फ्रॉक्स आर ट्राउजर्स. ऑल फ्रॉक्स आर ट्राउजर्स. नो पैंट्स आर फ्रॉक्स. पैंट्स और फ्रॉक्स में कोई कनेक्शन नहीं. एंड सम जैकेट्स आर पैंट्स. सम जैकेट्स आर पैंट्स. एटलीस्ट सम जैकेट्स आर फ्रॉक्स, तो ये गलत होगा. नो जैकेट इज अ फ्रॉक, ये भी गलत होगा. सम जैकेट्स कैन बी फ्रॉक्स. तो ये दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है. पहली कंडीशन एलिमेंट शुड बी सेम इज सेटिस्फाइड, सेकंड इज आल्सो सेटिस्फाइड एंड थर्ड इज आल्सो सेटिस्फाइड. सम और नो की क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सम एंड नो. सो ऑप्शन ई, either one or two. Either one or two. Absolutely correct. Either one or two. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
let's do this question number 5. Option B. Yes, absolutely. यहाँ पर भी again comparison between same elements, printer speaker, some no का यहाँ पे आपको complementary pair भी दिख रहा है, some और not का. यस, ऑप्शन ई बिल्कुल सही है. आइदर और की कंडीशन सेटिस्फाई होती है. डायग्राम ड्रॉ करते हैं. प्रिंटर्स, some printers are scanners, some scanners are microphones, and many microphones are speakers. So some printers are speakers. गलत है. नॉट अ सिंगल प्रिंटर इज अ स्पीकर, ये भी गलत है. सो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, सेकंड भी हो गई एंड थर्ड भी हो रही है. सम और नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. सो दैट इज व्हाट आइदर वन और टू. एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑलराइट, तो आज यहीं पे रुक जाते हैं. विद दिस लेट अस स्टॉप हियर टुडे.